गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। और सबसे पहले तो जी बिजनेस के सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की बधाई। अब शो की शुरुआत करते हैं। आज माहौल काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एसजीएस निफ्टी 10,600 के पार निकल चुका है और एशियाई बाजारों से भी काफी ज्यादा मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। एक बार एसजीएस निफ्टी पर नजर डालिए, 0.5% की मजबूती इस वक्त एसजीएस निफ्टी में देखने को मिल रही है और एशियाई बाजार में भी मजबूत शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। निक्केई, स्ट्रेट्स टाइम, शंघाई सभी शानदार तेजी के साथ इस वक्त पहला जो टिका आ रहा है वो शानदार मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार और यूरोपियन बाजार में भी जो माहौल है वो पॉजिटिव ही है। एसजीएस निफ्टी देखिए 10,600 के पार, इनफैक्ट 10,611 के आसपास इस वक्त एसजीएस निफ्टी कारोबार कर रहा है। हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप से हम जानेंगे कि विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक बार बाकी सारे मार्केट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। एसजीएस निफ्टी इस वक्त 10,600 के पार निकल चुका है। काफी शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और आज इसका जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आज भारतीय बाजारों पर भी यहां पर इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां पर भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में भी इस वक्त अगर बात करें तो करीब 70 अंकों की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है और नैस्डैक फ्यूचर में भी करीब 16 अंकों की मजबूती नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। तो हर तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन ही है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कल का माहौल तो पॉजिटिव था, लेकिन आज अगर दूसरा कुछ वर्ड में ढूंढूं तो काफी स्ट्रॉन्ग एनकरेजिंग इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। कैसे संकेत है विदेशी बाजारों से और क्यों तेजी थी अमेरिका और यूरोपियन बाजारों में? अक्षय तृतीया का दिन है पूजा, और अच्छा दिन है तो बाजार आज हो सकता है 10वें दिन लगातार तेजी दिखाता हो। देखिए 9 दिन से लगातार भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है और आज शायद हो सकता है 10वां दिन हो जब भारतीय बाजारों में फिर से एक बार बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिले। इनफैक्ट आप देखिए एसजेक निफ्टी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि 10,600 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो एसजेक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। 0.5% के आसपास की मजबूती है। एशियन मार्केट्स में आज जो शुरुआत हुई है पॉजिटिव टोन के साथ हुई है और निक्केई लीड कर रहा है, 1.25% के आसपास की गेंस हैं। हैंग सेंग में 400 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है और ये दरअसल इसलिए है क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट्स में देखिए 0.25% तक की तेजी देखने को मिली। नैस्डैक में 0.2% के आसपास के गेंस से डाउ अगर आप देखें करीब 225 पॉइंट के आसपास के गेंस वहां देखने को मिले और सीरिया में जो तनाव है वो घटने की वजह से आप देखिए बाजारों में जो जोश है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यूएस के मार्केट्स ने तेजी दिखाई और इनफैक्ट वहां पे जो नंबर्स आ रहे हैं, जो Q4 के रिजल्ट्स, माफ कीजिए Q1 के जो रिजल्ट्स हैं यूएस के मार्केट में वो काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। कल नेटफ्लिक्स के नंबर्स आए थे और नतीजों के बाद अच्छे नंबर्स आए थे, उसके बाद शेयर में 9% तक के जो गेंस हैं वो आते हुए दिखे। इसके साथ साथ अगर आप देखें यूनाइटेड हेल्थ और गोल्डमैन सैक्स, ये कुछ और कंपनियां थी जिनके नंबर्स आए थे और ये भी नंबर अच्छे थे जैसा उम्मीद कर रहा था बाजार, तो उसका भी इंपैक्ट अब मार्केट में पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। कल Q1 के चाइना के नंबर्स आए थे, उसके ऊपर भी यूएस के मार्केट्स ने रिएक्ट किया, 6.8% की ग्रोथ वहां देखने को मिली और कल यूरोपियन मार्केट्स में भी देखें तो करीब 1.5% तक की मजबूती थी। मेटल माइनिंग एक प्ले था जो कि कल काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिख रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एक तो सीरिया को लेकर जो तनाव कम हुआ है और दूसरा अच्छे नतीजे आ रहे हैं, उस वजह से यूएस के मार्केट्स में तेजी थी, उसी का इंपैक्ट आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स में भी था और आज यही कारण है कि एशियन मार्केट्स मजबूत खुल रहे हैं और 10वें दिन हो सकता है आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। भारतीय बाजारों में 10वें दिन फिर से आज तेजी देखने को मिल सकती है और 10,600 के ऊपर एसजेक निफ्टी ऐसे संकेत दे रहा है कि मजबूत शुरुआत के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए, तो शुक्रिया संदीप ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो अच्छे संकेत ही मिल रहे हैं, विदेशी जो संकेत आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त एसजीएस निफ्टी, जैसे कि थोड़ी देर पहले संदीप भी बात कर रहे थे, जिस तरह का मोमेंटम इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका रिएक्शन आज भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा। और हमारे साथ थोड़ी ही देर में अनिल जी भी जुड़ेंगे जो कि बताएंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन एक बार संस्थागत निवेशकों का आंकड़ा देख लेते हैं कि कल उनकी तरफ से किस तरह का कारोबार देखने को मिला था। एफआईआईज की बात करें तो कल बिकवाली थी, करीब 950 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों की तरफ से देखने को मिली कैश मार्केट में और घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है। 724 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। एफएडओ मार्केट में एफआईआईज ने नेट करीब 440 करोड़ की जो खरीदारी है वो विदेशी निवेशकों ने एफएडओ मार्केट में देखने को मिली है। चलिए, अब हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ चुके हैं बाजार की पहली रणनीति बताने के लिए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की भी आपको ढेर सारी बधाई। आज बाजार में एसजीएस निफ्टी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। कल भी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लगातार 9वें दिन तेजी थी। आज क्या रणनीति होनी चाहिए?
गुड मॉर्निंग पूजा। अक्षय तृतीया की आपको भी बहुत बहुत बधाई, सारे दर्शकों को। और ये बताइए कितना सोना खरीदने वाली हैं आप? मैं सोना खरीदूंगी तो जरूर लेकिन अभी वो मार्केट बंद हो जाए एक बार तो फिर डिसाइड करूंगी। लेकिन गोल्ड बॉन्ड खरीदिएगा, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय सीधे सीधे सोना खरीदने के। बड़ा रिस्की होता है उसे संभालना। तो गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको ब्याज भी मिलेगा, कमाई भी होगी। चलिए वो तो जरूर करिएगा, लेकिन मार्केट में भी तेजी करिएगा, क्योंकि जिस तरह के संकेत दुनिया भर के बाजारों से बहुत ही बेहतरीन है। और ऐसा लग रहा है कि बाजारों का ड्रीम बुल रन चल रहा है। मतलब कहीं कोई कमजोरी का कोई संकेत नहीं, बुरी खबर पे पड़ना, ये सारी वो ताकत और वो मजबूती दिखाता है कि बाजार वाकई में ऊपर जाने चाहते हैं। और उसके लिए एक छोटे से ट्रिगर की जरूरत होती है, और ट्रिगर आज अमेरिका से आता हुआ दिखा है। एशिया में भी ठीक ठाक सी शुरुआत होती दिख रही है अब तक जो है, उसको देखते हुए लगता है कि बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। 10,600 अहम लेवल होगा ऊपर की तरफ आज के लिए। ऐसा लग रहा है कि शुरुआती रेंज जो होनी चाहिए वो 10,500 10,600 की होनी चाहिए। जिस तरह से पोजीशंस बनी है वायदा कारोबार में, ऐसा लग रहा है कि 10,500 अब आसानी से टूटेगा नहीं दिन के दौरान, और उसे स्टॉप लॉस मानकर तेजी करनी चाहिए। पहले 10,600 का लक्ष्य रख लेना, हो सकता है अगर उसके आसपास खुले तो थोड़ा इंतजार कर ले, और वहां से 20-25 पॉइंट अगर नीचे मिले तो एंट्री लेवल सही होगा। और अगर 10,600 के ऊपर टिक जाए तो फिर 50 पॉइंट की जगह और ऊपर की तरफ बन सकती है। तो ये तो ट्रेड होगा निफ्टी पर तेजी का। आइए बैंक निफ्टी पर, वहां भी बहुत ही बेहतरीन मजबूती दिख रही है। बैंक निफ्टी कहीं कहीं 25,200 के आसपास मजबूत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो 25,200 के दिन के दौरान एक स्टॉप लॉस समझकर यहाँ पर फिर से खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 25,500 के आसपास तक के लक्ष्य के लिए तेजी करें। तो जो तेजी 10,600 के पार निकलने पर निफ्टी में बनेगी, वही तेजी 25,500 के पार बैंक निफ्टी पर निकलने पर बनेगी। तो ये दो अहम लेवल है, और इन दो अहम लेवल को पार किया बाजार ने तो फिर से फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग बाजारों को ऊपर ले जा सकती है। तो कुल मिलाकर एक चीज साफ है पूजा, पिछले 9 दिनों की तेजी के बाद और जो माहौल दिख रहा है, बाय ऑन डिप्स का मामला है, और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन तेजी का और बढ़ता नजर आएगा। ड्रीम बुल रन, जैसा कि आपने बात किया अनिल जी, मैं और संदीप बात ही कर रहे थे कि सुबह मैं टाइटल ढूंढ रही थी आज मार्केट को देने के लिए, तो आपने काफी अच्छा टाइटल दे दिया। आज ड्रीम बुल रन है इस वक्त तो बाजार का जो माहौल है। तो ऐसे बाजार में क्या कोई सेक्टर हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, या कहीं कॉशियस रहने की जरूरत है कुछ सेक्टर्स में? ना, देखिए कॉशियस तो सावधानी हमेशा चाहिए। सावधानी सिर्फ इस बाजार में इसलिए रखनी है कि आपको एंटर कहाँ करना है, और दूसरा ये कि कौन से सेक्टर टर्निंग में चल रहे हैं। तो आज एक तो सीमेंट पे नजर रखिए, क्योंकि एससीसी के नतीजे उम्मीद बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, तो नंबर थोड़े भी अच्छा है तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा और मजबूत हो सकता है। संकेत आने शुरू हो चुके हैं उस बात के। दूसरा आप नजर रखिए मेटल्स पर। मुझे लग रहा है मेटल्स में बड़ी जबरदस्त तेजी हो रही है, खासतौर से एल्यूमिनियम स्टॉक्स कहीं ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो और तेजी दिखा सकते हैं, वहां मजबूती रहनी चाहिए। थोड़े आईटी शेयरों पर दबाव आज फिर से बन सकता है। आईबीएम के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद जो आए अमेरिका में थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दबाव दिखा सकते हैं आईटी शेयरों पर हिंदुस्तान में भी। तो ये 2-3 सेक्टर हैं जहां पर थोड़ा सा फोकस रखें, लेकिन इन सबको छोड़ दीजिए पूजा, फिर से काम करिए मिड कैप स्मॉल कैप आज के दिन भाई। ओके, तो थैंक यू अनिल जी, ये सारी डिटेल्स रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और जैसा कि अनिल जी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि सीमेंट सेक्टर पर आज नजर होगी, क्योंकि नतीजे के लिहाज से भी आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है। एसीसी सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी आज अपने नतीजे, मार्च तिमाही के नतीजे घोषित करेगी, और यहाँ हमारा अनुमान है कि म्यूटेड क्वार्टर रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ ये एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा होगा जिस पर कि आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 7% की ग्रोथ के आसपास का हमारा अनुमान था। चलिए नतीजों पर बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा खबरों के लिहाज से कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए, गुड मॉर्निंग पहले तो आपको, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के लिहाज से आज एक्शन में रहेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। पहला तो फोर्टिस हेल्थ केयर ही रहेगा, लगातार सुर्खियों में है स्टॉक। कल थोड़ा दबाव जरूर था, लेकिन देखिए एक और कैंडिडेट आ गया। फोसुन ने भी कंपनी में हिस्सेदारी के लिए बोली लगा दी है, और आईएचएच, मणिपाल, हीरो बर्बन, फोसुन, इन सभी की बोलियों पर कल बोर्ड बैठक है फोर्टिस की, और उस पर विचार किया जाएगा। तो एक बड़ा दिन होगा कल का। उससे पहले हो सकता है कि शेयर पे एक अच्छी हरकत देखने को मिले। स्टॉक को अपने रडार पर रखें। साथ ही साथ गुजरात गैस, यहां पर एक और स्टॉक, जहां पर आज के सत्र में खबर यह है कि सीएनजी और पीएनजी दोनों के दाम बढ़ा दिए हैं। पीएनजी के दाम ₹1.10 और सीएनजी के दाम ₹2.15 की बढ़ोतरी की गई है, और ये जो कीमतें हैं ये कल आधी रात से लागू हो चुकी हैं, तो इमीडिएट इंपैक्ट है। इसके अलावा इंडियन ह्यूम पाइप्स, एक और स्टॉक, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कंपनी के हिस्से एक ऑर्डर लग गया है 108 करोड़ का,
ये इंपैक्ट डाल सकता है स्टॉक प्राइस पे आज के सत्र में, इसको अपने रडार पर रखना होगा। स्टॉक लॉजिस्टिक शेयर्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अब 6 और राज्यों में इंटरस्टेट ई-वे बिल लागू कर दिया गया है। इसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और उत्तराखंड, आपको बता दें कि पहले ही 5 राज्यों में ई-वे बिल लागू हो गया था और अब 6 राज्य और यहां पर ई-वे बिल जिसमें लागू हो गया, इसमें 20 अप्रैल से, माफ कीजिएगा, 20 अप्रैल से ई-वे बिल लागू किया जाएगा। लेकिन ये 6 राज्य जो मैंने बताई ये हैं इस समय रडार पर। साथ साथ टाटा स्पॉन्ज, इस पे आज एक्टिविटी हो सकती है क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी बेहतर हैं। मुनाफा 21 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़, आय में 243 करोड़ के फिगर है जो 185 करोड़ से बढ़ी है सालाना आधार पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तगड़ा है 61 करोड़ का, और मार्जिन पिक्चर देखिए आप 15% से बढ़कर 25% की सालाना आधार पर। टाटा स्पॉन्ज कल 1.5% की तेजी थी, लेकिन अगर रिजल्ट्स का इंपैक्ट पड़ा तो यहां पर तेजी बढ़ेगी। लेकिन न्यूज फ्लो के आधार पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू रजत, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो फोर्टिस, इंडियन होम लॉजिस्टिक्स शेयर्स और टाटा स्पॉन्ज कंपनी के नतीजे आए हैं, काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, तो इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी है। और नतीजों की जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो आज एसीसी और माइंडट्री अपने नतीजे घोषित करेगी। हमारे अनुमान के मुताबिक एसीसी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहां पर 7% की बढ़त देखने की उम्मीद है। एबिटा और मुनाफे के फ्रंट पर जरूर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि पेटको के जो दाम में बढ़त हुई है उसका कहीं ना कहीं असर कंपनी के कॉस्ट पर आएगा, और हमारा अनुमान है कि असर एबिटा पर देखने को मिल सकता है। कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए होंगे जिसका कि असर कंपनी के मुनाफे पर रहेगा। लेकिन रियलाइजेशन और सीमेंट के दाम में पैन इंडिया तो कमजोरी थी, लेकिन साउथ में सीमेंट के दाम काफी अच्छे थे, तो उसका एक असर कंपनी के नतीजों पर पड़ेगा। मोटा मोटी म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद है, लेकिन जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि रियलाइजेशन और वॉल्यूम ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। और इसके अलावा माइंडट्री भी अपने नतीजे घोषित करेगा, और यहाँ पर हमारा अनुमान है कि अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे मार्जिन के फ्रंट पर भी, क्योंकि कंपनी अपने जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है अब उस पर वापस लौट चुकी है। तो धीरे धीरे कंपनी ने पिछले तिमाही में भी ये गाइडेंस दी थी, ये कमेंट्री कंपनी की तरफ से आई थी कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ आएगी उसके वजह से कंपनी के मार्जिन्स में सुधार होगा, और हमारा अनुमान है कि 11.7% के सामने इस बार 12 से 13% के मार्जिन नंबर्स कंपनी के आ सकते हैं, और मुनाफे में भी 18% की ग्रोथ देखने की उम्मीद है। इसके अलावा आय की बात करें तो हमारा अनुमान है कि 9% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और अब हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लवलेश शर्मा एपिक रिसर्च से, जिनसे की बात करेंगे कि आज के लिए आप बाजार में रणनीति कहाँ होनी चाहिए, कहाँ है कमाई के मौके। लवलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए बाजार में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। आई थिंक बाय की रणनीति होनी चाहिए। जिस तरह से कल हमने एक रिकवरी देखी थी लास्ट के कुछ मिनट्स में, आई थिंक निफ्टी यहाँ से और ऊपर एक्सटेंड कर सकता है। वी हैव क्लियरली क्लोज्ड वेरी नियर टू 50% ऑफ द प्रीवियस वीक। मुझे लगता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 10,700 तक के हमको दिखना चाहिए। तो कोई से भी डिप पे बाय करे। 10,480 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 10,620 से 10,630 तक के टारगेट रहेंगे। ऑलराइट, तो 10,620 और इसी के आसपास के आज टारगेट्स अनिल जी भी थोड़ी देर पहले सुझा रहे थे, तो ये दोनों एक्सपर्ट की राय आपको मिल चुकी है। लेकिन नवलेश, आज खरीदारी के मौके आप कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक एविएशन स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इंटरग्लोब, जेट एयरवेज और बाकी के दूसरे भी रिलेटेड स्टॉक्स देखें तो मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं जेट एयरवेज में आपके बाय की सलाह दूंगा। स्टॉक काफी अच्छा सपोर्ट लेता है, ऑनलाइन अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। मुझे मेरे ख्याल से 624, 625 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में 680 तक के जेट एयरवेज में हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा NIT टेक। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद बाहर आया है ऑन द अपसाइड। आई थिंक प्राइजेस कैन मूव हायर टू 965 to 970। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 924 का। ऑलराइट लवलेश, थैंक यू सो मच सुबह सुबह अपना समय हमें देने के लिए। तो NIT टेक और जेट एयरवेज ये 2 स्टॉक हैं जहां पर आज आपको खरीदारी करनी चाहिए। लवलेश की तरफ से ये राय आ रही है। लेकिन और कौन से ट्रेडिंग कॉल्स हैं जहां पर कि आज खरीदारी के मौके हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से? तो पहला कॉल जो है वो IDBI कैपिटल की तरफ से है थॉमस कुक पर, और यहाँ पर इनका मानना है 278 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करके चलिए। और अगले कॉल में इन्होंने फिनिक्स मिल्स में खरीदारी करने की राय दी है। 600 के आसपास के लेवल्स देखने की उम्मीद है। कल स्टॉक में करीब 2% की तेजी भी थी, और आज आपको
600 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला कॉल जो आ रहा है वो है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। जयकॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है, 175 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 162 का। और अगले कॉल में इन्होंने L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है। कल तमाम NBFC शेयरों में तेजी भी थी अच्छी, 180 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं L&T फाइनेंस में, स्टॉप लॉस लगाइए 170 का। और वे टू वेल्थ यहां पर भी खरीदारी की राय आ रही है, NBCC में 232 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए, 207 का स्टॉप लॉस लगाइए। और भारती एयरटेल यहां पर भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 390 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 374 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग पिक्स आज के एक्सपर्ट्स की तरफ से जहां पर की खरीदारी के मौके हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है, ये हम आपको बता देते हैं। ब्रोकरेज हाउस ने आज कौन कौन से कंपनी पे आज अपना फोकस रखा है। फ्यूचर सप्लाई पर एडलवाइस की रिपोर्ट है, यहां पर ही खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 162 का लक्ष्य ये देख रहे हैं। तो एडलवाइस में खरीदारी की रिपोर्ट, एडलवाइस की तरफ से फ्यूचर्स में सप्लाई में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा मैक्वारी की रिपोर्ट आई है फिनिक्स मिल्स पर, और परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 732 रुपए प्रति शेयर का, और परफॉर्म की रेटिंग मैक्वारी की तरफ से। जो दूसरे ब्रोकरेज हाउस पर अगर नजर डालें, उनकी रिपोर्ट्स पर अगर नजर डालें तो CLSA की तरफ से बाय की रेटिंग आ रही है, वेदांता पर खरीदारी की सलाह यही दे रहे हैं, और लक्ष्य है 410 रुपए प्रति शेयर का। तो वेदांता, फ्यूचर सप्लाई और कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए ब्रोकरेज की तरफ से। लेकिन अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का, और IMF ने भारतीय की जो इकोनॉमी है उस पर अब भरोसा जताया है, और उनका मानना है कि ग्रोथ रफ्तार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार अब बढ़ेगी, और मौजूदा वित्त वर्ष में उनका मानना है कि भारतीय इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो 7.4% की रफ्तार से बढ़ेगी। वहीं अगले वित्त वर्ष के लिए जो ग्रोथ अनुमान लगाया है वो 7.8% का लगाया है। तो काफी ज्यादा भरोसा जताया है भारतीय ग्रोथ पर, और IMF के मुताबिक भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है जो चीन से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। कल चीन ने भी अपने GDP के नंबर्स घोषित किए थे, 6.9% के आसपास वो नंबर आए थे, जो कि अनुमान से अच्छे थे। लेकिन अब IMF की रिपोर्ट का यहाँ पर कहना है कि चीन से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है भारतीय इकोनॉमी। इसके पहले वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 7.5% की ग्रोथ का अनुमान किया था। FY19 के लिए 7.4% का अनुमान किया था, ग्रोथ का अनुमान किया था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में। और उसके बाद ये देखिए IMF की भी रिपोर्ट आई है, और दोनों ही रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इकोनॉमी पर बुलिश हैं ये दोनों ही रिपोर्ट्स, और उनका मानना है कि अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो ग्रोथ की रफ्तार रहेगी वो आगे चलकर काफी अच्छी रहेगी। कुछ और खबरों की बात करें तो ATM, देश के कई शहरों में जो ATM है वहां कैश नहीं मिलने से लोगों को अब परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, और कैश किल्लत को लेकर कल RBI ने भी अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया है। अपनी सफाई में RBI ने कहा है कि उसके वॉल्ट और करेंसी चेस्ट में पर्याप्त मात्रा में कैश है। इसके साथ ही RBI ने अपने सभी चारों प्रेस में नोटों की छपाई भी तेज कर दी है। RBI ने कहा है कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतों के चलते कुछ इलाकों के ATM में कैश की किल्लत पैदा हुई है। कुछ राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर की कैश की किल्लत देखने को मिली थी। और कुछ क्लैरिफिकेशन भी आ रहे थे RBI की तरफ से भी, और वित्त मंत्री की तरफ से भी कुछ क्लैरिफिकेशन आ रहे थे कि कैश की दिक्कत नहीं है, कुछ इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है जिसकी वजह से ये कैश की किल्लत इस वक्त देखने को मिल रही है। RBI ने यह भी कहा है कि उन इलाकों में कैश की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है जहां भारी मात्रा में कैश की निकासी हो रही है। और बैंकिंग घोटालों के लेकर संसदीय कमेटी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली कमेटी ने उन्हें 17 मई को पेश होने के लिए बुलाया है, और कल कमेटी ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े तमाम मुद्दों पर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव कुमार से बातचीत की। कल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री और कमेटी के मेंबर मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। हाल ही में उर्जित पटेल ने कहा था कि सरकारी बैंकों से डील करने के लिए उनके पास पूरा अधिकार नहीं है, और इस तरह के कमेंट्स उर्जित पटेल की तरफ से पहले भी आ चुके हैं। और सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में PNB और ICICI बैंक के मामलों पर भी
चर्चा हुई है। पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक में हाल ही के कुछ दिनों में काफी बड़े घोटाले यहां पर सामने आए हैं और मैनेजमेंट पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है और इन दो मुद्दों पर भी, इन दो बैंकों पर भी कल बैठक में चर्चा हुई। और अब बात करते हैं जीएसटी के लिए। कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जीएसटी रिटर्न भरना अब उनके लिए काफी आसान हो चुका है। जीएसटी पर बनी मंत्रियों के समूह ने जीएसटी रिटर्न फॉर्म का सिर्फ एक पेज करने का फैसला किया है। ये खबर हम कुछ दिन पहले भी आपको दे रहे थे कि इस तरह के रिफॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और इस फॉर्म को महीने में सिर्फ एक ही बार भरना होगा, यानी साल में 12 बार रिटर्न दाखिल करना होगा जब तक नया सिंगल पेज फॉर्म नहीं आ जाता। तब तक जीएसटीआर 1 और 3B फॉर्म जारी रहेगा और अभी साल में 36 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। जीएसटी रिटर्न को आसान बनाने के लिए 3 मॉडल तैयार किए गए हैं जिसे जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की कि वहां पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। और हमारे साथ एंजल कमोडिटी से जुड़े हैं अनुज गुप्ता। अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो आप आज सोने में रणनीति बताइए, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है और ऐसे में सोने में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए ये हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि सोना खरीदना आज काफी शुभ माना जाता है। गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल। अगर देखें तो गोल्ड में हमने अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 7.5% का रिटर्न दिया है और आज ऑस्पिशियस डे भी है और हमने देखा है कि जो गोल्ड का ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव रहा है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे और पोजिशनल बेस पर गोल्ड में बाय कर सकते हैं। इंट्राडे हमें लगता है करीबन 31,550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर हम एक साल के रिटर्न के तक बात करें तो हमें लगता है कि 33,500 से लेकर 34,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट। और कच्चे तेल में क्या रणनीति आप सुझा रहे हैं अनुज, क्योंकि अब $71 के आसपास अब स्टेबल हो चुका है, अब आगे के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए कच्चे तेल? देखिए, क्रूड ऑयल में जो ट्रेंड पकड़ा है वो थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि कल हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी है, क्योंकि क्रूड के जो यूएस की प्रोडक्शन है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। आज इन्वेंट्री भी आनी है, हमें लगता है कि आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी, बट अगर मार्केट नीचे मिलता है बाय ऑन डिप्स 4300 के आसपास तो बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 4,400 तक देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह अपना समय देने के लिए और क्रूड में और सोने में अपनी रणनीति बताने के लिए। तो आज अक्षय तृतीया का दिन है और ऐसे में हमने आपको बताया कि गोल्ड में, सोने में आज रणनीति क्या होनी चाहिए। और 11:30 बजे खास पेशकश है हमारी कि सोने में क्या करना चाहिए, इसको लेकर मृत्युंजय अपनी खास पेशकश 11:30 बजे आज एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि सोने में आज कमाई के कहाँ मौके हैं, सोने में खरीदारी कितनी समझदारी।